बहुत सारी महिलाओं का कहना होता है कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे उनका सिलेबस समझें, कैसे उनको पढ़ाई में हेल्प करें। कुछ लोगों को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश मीडियम के स्कूल को बच्चों को पढ़ाने के लिए कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। एंड आई 100% एग्री कि पहले के सिलेबस में और अभी के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। और जो लोग पहले हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और अब बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा महसूस होता है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल से टिप्स दूंगी कि किस तरीके से आप बिल्कुल आराम से अपने बच्चों को अपने आप घर पे ही पढ़ा सकते हैं। कम से कम 8वीं क्लास तक आपको अपने बच्चे को किसी भी ट्यूशन में भेजने का जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे टिप्स फॉलो कर लेंगे तो। देखिए, होता क्या है कि जब हम बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं ना और हमें चीजें पता नहीं होती या हम उनको पढ़ा नहीं पाते, तो हमारे ही बच्चे हमें ही बोलना शुरू कर देते हैं, मम्मा आपको तो ये नहीं आता, आपको तो वो नहीं आता, आप कैसे पढ़े हो, आप पढ़े नहीं हो क्या। इस तरीके की बातें बच्चे सामने से बोल देते हैं और फिर बहुत बुरा लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि जो हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो तो किसी काम की नहीं रही, क्या पढ़ के आए हम लोग, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। इस तरीके की फीलिंग आती है। तो देखिए, इन सारी चीजों का एक बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका बच्चा है और अभी बच्चा छोटा है, तो जब आपका बच्चा एलकेजी में हो, यूकेजी में हो, इस तरीके के जब केजी सेक्शंस में हो, तभी से आपको क्या करना है, बच्चे के साथ साथ खुद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। देखिए, जब वो 4-5 साल का बच्चा जिन चीजों को सीख सकता है, बोल सकता है, तो आप तो फिर बड़े हो, तो आप तो बड़े आराम से ये चीजें सीख सकते हो। तो आपको जैसे बच्चा डेली स्कूल में पढ़ता है ना, वैसे डेली आपको उन बुक्स की रीडिंग करनी है, डेली आपको पढ़ना है। जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग पढ़ते थे, तो हमारे पास इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था चीजों को सीखने का, समझने का। लेकिन अभी बच्चों के पास बहुत एक्सपोजर है और उस एक्सपोजर का लाभ आप भी उठा सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली आप जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो घर पे, उसमें से कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट उसको गूगल कर सकते हो। गूगल करके आप देख सकते हो कि ये चीज का क्या मतलब है या ये चीज कैसे इजीली आप याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये चीजें करनी है। अपने बच्चों की बुक्स बच्चों को पढ़ाने से पहले आप खुद पढ़िए। अगर आप डेली का सिर्फ 1 घंटा भी उन बुक्स को दे दोगे, तो आप बहुत आराम से सारा सिलेबस आराम से समझ जाओगे। क्योंकि पढ़े हुए तो हम लोग हैं, जानते तो हम सारी चीजें हैं, सिर्फ दिक्कत आती है लैंग्वेज में। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना जरूरी रहता है। तो बस आप मेरी छोटी टिप फॉलो कीजिए कि जो भी आपके बच्चे का सिलेबस है, वो आप डे 1 से, जब से आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू करे, तब से ही आपको पढ़ना शुरू कर देना है। एक और जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है वो ये कि अपने बच्चे के सामने कभी भी ये बात ना बोले कि मुझे नहीं आता, या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या हम तो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, या ऐसे है वैसे है। ये सारे नेगेटिव वाइब्स आप बच्चे को बिल्कुल ना दें। आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आपकी मम्मा सुपर मम्मा है, उनको सब कुछ आता है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ पढ़ना जानते हैं, सब कुछ उनको पता है। इस तरीके से बच्चों के सामने अगर आप अपना वैल्यू बना के रखेंगे, तो बच्चे आपसे डरेंगे भी, आपकी बात भी मानेंगे, और आपको कभी भी उनको ट्यूटर के पास नहीं भेजना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत तो आपको डेफिनेटली लगेगी, अपने फोन से, अपने घर के कामों से, गॉसिप से आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन आप अपने बच्चे को बड़े आराम से पढ़ा पाएंगे। करके देखिए, फिर आपको जो भी एक्सपीरियंस रहता है कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और आपकी कोई भी समस्या है या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मैं कैसे करूं, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए।